नारायण नारायण नारायण। नवार्ण मंत्र में ओम लगाना चाहिए अथवा नहीं, ऐसा एक प्रश्न हमारे सामने आया हुआ है। तो जैसा कि हमने एक वीडियो में भी नवार्ण मंत्र के विषय में आपको बताया था कि नवार्ण मंत्र में ओम लगाकर उसका जाप करने का कोई विधान नहीं है। ग्रंथों में अधिकांश जो सामान्य रूप से दिया जाता है उसमें ओम लगा कर, जैसे कि गीता प्रेस की पुस्तकों में आपने देखा नवार्ण मंत्र तो ओम लगा होता है, ओम ऐसा उसमें लिखा होता है। तो मैं आज आपको ये विषय थोड़ा सा मैं गंभीरता के साथ और थोड़ी गहनता के साथ समझाना चाहता हूँ कि ओम वहाँ क्यों नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपने देखा होगा कि एक शिव मंत्र होता है, शिव जी का मंत्र हुआ, विष्णु जी का मंत्र है तो विष्णु मंत्र है तो भगवान विष्णु का ही रहता है, अर्थात दुर्गा मंत्र है तो इसका मतलब जब किसी मंत्र के बारे में कहा जाता है कि दुर्गा मंत्र है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी दुर्गा देवी का मंत्र है। ऐसे ही जब बात आती है नवार्ण मंत्र की तो ये नवार्ण मंत्र है, तो जैसे दुर्गा देवी का मंत्र है तो दुर्गा नाम की कोई देवी है, तो ऐसे ही नवार्ण मंत्र है तो नवार्ण नाम की भी कोई देवी होनी चाहिए। तो नवार्ण मंत्र किसी भी नवार्ण नाम की देवी का मंत्र नहीं है। नवार्ण का अर्थ होता है नववर्ण, वर्ण माने अक्षर, नव अक्षर वाला मंत्र, ये उसी मंत्र का अर्थ है। नवार्ण मंत्र से ही समझ जाना चाहिए कि उसमें नववर्ण है, और यदि आप ओम लगा दोगे तो फिर वो नवार्ण मंत्र नहीं रहेगा, वो 10 अक्षर 10 वर्ण वाला मंत्र हो जाएगा। इसलिए जो मंत्र जैसा है वैसा ही जपना चाहिए। जैसे आपको बहुत से ऐसे मंत्र है 10 महाविद्या में, तंत्र में आपको देखेंगे बहुत सारे मंत्रों में ओम नहीं लगा होता है। जहाँ ओम है वहाँ लगाइए, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को 12 अक्षर मंत्र कहते हैं। 12 मतलब 12 अक्षर है। तो ओम लगाएंगे तब ओम से शुरू करेंगे, ओम नमो 3 हो गया, भगवते उसमें जोड़ेंगे तो 4 7, वासुदेवाय 5 7 5 12 अक्षर का मंत्र। कुछ महानुभाव अत्याधिक बुद्धि लगाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय के आगे फिर नमः लगा देते हैं, 14 अक्षर बना देते हैं। नमो इधर लग गया तो फिर नमः लगाने का कोई मतलब नहीं। तो ये अत्याधिक ज्ञान बुद्धि लगाकर वो फिर प्रयोग करते हैं। इस तरीके से वो मंत्र का एक प्रकार से विकृतीकरण बना देते हैं। तो 12 अक्षर का मंत्र है तो 12 माने 12 अक्षर, तो 12 अक्षर ही हो गए। उसमें ओम से ही 12 अक्षर है। यहाँ बिना ओम के नवार्ण मंत्र, नववर्ण का नववर्ण वाला मंत्र, इसलिए नवार्ण मंत्र है। नवार्ण मंत्र का कोई उसमें कोई देवी नहीं है, नववर्ण वाला मंत्र ही नवार्ण मंत्र है। अब आते हैं कि फिर इस मंत्र के देवता कौन है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि दुर्गा जी का मंत्र है, दुर्गा जी के आगे जपते हैं। तो वैष्णो माता के मंदिर में जाते तो वहाँ पे 3 पिंडी रखी होती है, और वैष्णो माता कोई अलग देवी और 3 पिंडी अलग देवी। तो ये जो नवार्ण मंत्र में है, इस मंत्र की देवी दुर्गा जी नहीं है। पहली बात तो ठीक है, समझने का प्रयत्न करें। इस मंत्र के जो उसमें जो मंत्र का विनियोग है तो उसमें लिखा है, उसमें महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली देवता, ऐसा उसमें लिखा है। ऐम से महासरस्वती, ह्रीम से महालक्ष्मी और क्लीम से महाकाली। तो ये 3 महान शक्तियों का मंत्र है, एक साथ है। यह है नवार्ण मंत्र। इन 3 शक्तियों को मिलाकर जो परम शक्ति बनती है, उस परम शक्ति का नाम है चामुंडा। और देवी अथर्व शीर्ष में इस नवार्ण मंत्र के बारे में अब दिया हुआ है। तो आप उसमें देखना, जो इस मंत्र का जो मूल स्वरूप कहाँ आया हुआ है, किस ग्रंथ से आया हुआ है, तो वो ग्रंथ है देवी अथर्व शीर्ष, देवी उपनिषद में आया है। देवी उपनिषद के अनुसार ये मंत्र उसमें आप जब उसमें पढ़ेंगे तो उसमें ओम का वर्णन नहीं है, नवार्ण का ही मंत्र का स्वरूप दिया। मूल जो ग्रंथ है वो देवी उपनिषद है, देवी अथर्व शीर्ष में पढ़ेंगे उसमें ओम का कोई वर्णन नहीं है। लेकिन है, प्रकाशन है। बेचारे उन लोगों को उतनी साधना का उतना सूक्ष्म गहन ज्ञान नहीं होता है, वो बस जहाँ थोड़ा जैसा उन्होंने मार्गदर्शन मिला वैसे आगे वो अपना बढ़ते हैं, तो उसमें कई त्रुटियाँ रह जाती हैं। इसलिए नवार्ण मंत्र में ओम लगाने का कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं है। और बहुत से ऐसे मंत्र हैं, आप देखेंगे 10 महाविद्याओं का जो विशेष मंत्र है, महात्रिपुर सुंदरी का जो मंत्र माना जाता है, जिसको षोडशी का मंत्र माना जाता है, 16 अक्षर वाला विशेष मंत्र माना जाता है, उसमें भी ओम नहीं है। दक्षिण काली जी का मंत्र है 22 अक्षर का, उसमें ओम नहीं है।
ह्रीम एक अक्षरी मंत्र है भुवनेश्वर जी का, उसमें ओम नहीं है। शिव जी का मंत्र है, त्रिपुर सुंदरी जी का मंत्र है, उसमें ओम नहीं है। माँ भगवती धुमाव जी का मंत्र है, उनमें ओम नहीं है। अनेक ऐसे मंत्र हैं, मैं अभी कितने उदाहरण दूंगा। बहुत से ऐसे देवता उच्चिष्ट गणपति होते उनमें ओम नहीं होता है। अनेक मंत्र हैं। हनुमान जी के भी बहुत सारे मंत्र हैं। अब जैसे हनुमान जी का एक मंत्र आता है, 12 अक्षर का मंत्र है, उसमें ओम लगा दोगे तो 13 मंत्र हो जाएंगे, उसमें भी लोग ओम मंत्र। तो इस तरीके से मंत्रों का जप करते हैं। माना कि मंत्रों का जो जप है, मैं अभी भी समझाता हूँ, बार बार मैं समझा रहा हूँ कि बिना श्रेष्ठ गुरु के, बिना श्रेष्ठ मार्गदर्शन के इस प्रकार के मंत्रों का जाप न करें। जब भी आपको साधना आरंभ करनी हो, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, उनकी स्तोत्र का पाठ करिए, शतनाम का पाठ करिए, 32 नाम का पाठ करिए, सहस्त्र नाम का पाठ करिए। नाम साधना से आप भगवती का आराधना करिए, उन्हीं से प्रार्थना करें कि हमें आगे, फिर वो आगे का जो मार्ग है भगवती स्वयं देती है। वो ऐसी आप प्रार्थना भी कर सकते हैं कि हमें वो मार्ग प्रदान करे, प्रशस्त करे, हमें सद्गुरु प्रदान करे, तो आपको इस तरीके से मार्ग भी मिल जाएगा।